press the bell icon on the YouTube app and never सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। 400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो कि इस वक्त दुनिया के एडवांस तरीन डिफेंस सिस्टम्स का हिस्सा है, तो रूस ने वो इंडिया को बेचे। अब उसका जो है ना साउथ एशिया की ख़िते के ऊपर जो है ना एक बड़ा ही गहरा असर होगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ भी एक HQ-9 एक डिफेंस एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम का वो है वो ख़रीदने की कोशिश जो है या इजहार किया है। कुछ और ममालिक के साथ भी जो है हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हम लें, लेकिन जब तक वो नहीं आता तो ये इसका इंडियन इन्वेंट्री के अंदर आ जाना स्ट्रेटिजिक स्टेबिलिटी जो है उसको जो है बड़ी हद तक मुतासर करेगा और एक आर्म्स रेस की तरफ जाने की दौड़ में हम शुरू हो जाएंगे। सतह के ऊपर जो है ये भी यहाँ पे सर्कल्स में डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान भी शायद जो है वो दिलचस्पी रखता है S-400 की ख़रीदारी में, लेकिन वो उसकी जो कीमत इतनी ज़्यादा है कि शायद पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर मुल्क है वो उसके लिए खरीदना उसमें दो तीन चार अनासर होंगे। एक कीमत वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इस वक्त हमारी इकॉनमी वैसे ही एक जो है ज़बू हाली की तरफ जा रही है, तो उसमें एक इतने महंगे सिस्टम को ख़रीदना और फिर उसको मेंटेन करना जो है वो इकॉनमी पे बहुत बड़ा बर्डन होगा। और दूसरी बात यह है कि मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इंडिया ने जब ये उनसे मुआहदा किया है तो अब रशिया पाकिस्तान को कम से कम वही जो है देने में हिचकिचाएगा कि अगर उन्होंने इंडिया को दिया, क्योंकि वो जो डील एक वक्त होती है उस वक्त की नहीं है। अब ये कॉन्टीन्यूस उनका जो है ना S-400 की उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयर, ये सारी रशिया के पास होगी और एक बहुत बड़ा जो है ना इकोनॉमिक फ़ायदा रशिया को उससे मिलेगा। तो वो नहीं चाहेगा कि वही चीज़ पाकिस्तान को दे के इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ज़रा ख़राब करे, क्योंकि अगर उसने ये कोशिश की तो इंडिया का टिल्ट अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ ज़्यादा बढ़ने की सूरत में होगा। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि आइंदा कुछ सालों तक तो हमारे ताल्लुकात इस नहज पे नहीं आए कि हम एक एडवांस वेपन उनसे ख़रीद सकें, क्योंकि हमारा वो जो न्यूक्लियर डिटेरेंस जो हमारी इंडिया के साथ जो पैरिटी रहा करती थी वो चूँकि अब नहीं रही। न्यूक्लियर वेपन एक हमारे पास होता था जिसने हमें कोशिश की थी कि जिसमें हम इंडिया का मुकाबला कर सकते थे, लड़ने की सूरत में नहीं, एक डिटेरेंस को मेंटेन रखने की सूरत में। अब चूँकि इंडिया ने एक एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया है जिससे वो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझने की जो है ना उसको फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम अभी तक जो है 100% प्रूफ नहीं होते। लेकिन चूँकि वो फीलिंग अगर इंडिया को आ गई तो इंडिया किसी भी मिस एडवेंचर की तरफ जाने की जो है तरफ ज़्यादा राग़िब होगा। और पिछले कुछ अर्सों में हमने देखा है कि उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें कर रहे हैं, लड़ाई शुरू करने की बातें कर रहे हैं, तो इस वेपन का उनके पास आ जाना खिते में जो है ना एक आर्म्स रेस को यकीनन शुरू करेगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन रही नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो वेपन S-400 जिसका मुआहदा हुआ है जी, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो वैलिडिटी एक्यूरेसी के हवाले से आप समझते हैं कि ये इतना एक्यूरेट है कि जी बिल्कुल जी, ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जो दुनिया के अंदर चंद वेपन्स हैं, ये उसमें पहले या दूसरे नंबर पे ये आता है और वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर किया जाता है। लेकिन कोई भी जो वेपन है वो 100% प्रूफ नहीं होता। लेकिन इस वेपन का आ जाना इंडिया के पास इस पूरे खिते में एक आर्म्स रेस की तरफ जाने की एक बहुत बड़ी वजह होगी। ये S-400 उसको दे रहा है और ये ट्रायम्फ इसका नाम जो है वो फतह के तौर पर S-400 जो है ये मौलिक तरीन और ख़तरनाक तरीन जो है तैयारा शिकन मिसाइल है, जो कि कोई 6 लाख किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, 6 लाख फीट से ज़्यादा की बुलंदी तक मार कर सकता है। तो अगर 20 आप हज़ार आप समझ लीजिए कि 20 लाख 6 लाख का फिर 3 से 2 लाख मीटर तक मार कर सकता है। तो अब ये बुलंदी पर जो है तो ये काफ़ी बड़ी बात है और इस तरह से लगता है। और वो एक वक्त में छत में जो है वो कई आदमी जो जहाज़ हैं उनको एक वक्त में गिरा सकता है। 5 अरब डॉलर का है और इससे पहले उसने 36,000 राफेल जो फ्रांस से ख़रीदे थे 10 अरब डॉलर में। अब इंडिया ने कोई 150 अरब डॉलर का इजाफा किया है अपने
जो दिफा को के सिलसिले में जो उनका दिफाई बजट था उसमें 150 रुपये मज़ीद दे दिए हैं ताकि वो उनको जदीद बनाए। अब अगर ये हो जाता है जैन साहब तो इसमें अब देखना ये होगा कि आखिरकार में ये क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक जो S-400 ट्रायम्फ दिया है ये काफ़ी ख़तरनाक इनका निज़ाम है। लेकिन हमारे जो साइंसदान ये कहते थे वो ये कहते थे कि साहब हमारा जो जब मिसाइल जाएगा तो फिर ये कोई भी उसको कोई सिस्टम इसको नहीं रोक सकेगा। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं ये तो गेम चेंजर कह रहे हैं कि बड़े सगीर के अंदर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तो अगर ये बिगड़ जाता है तो पाकिस्तान इसमें क्या करेगा ये देखना पड़ेगा। कल साहब मुझे पता है, मैं एक दफा पाकिस्तान के एक फॉर्मर DGA डिफेंस से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने भी S-400 देखा है, वो देखने गए थे रशिया। पाकिस्तान भी जारी बात है इसको चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर लाइन है तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तकरीबन 1600 किलोमीटर है। तो इतना बड़ा जो बॉर्डर है उसके ऊपर हम थोड़े एक आधा जो डिफेंस सिस्टम ले लें तो शायद हमें इतनी वो जरूरत ना पड़ेगी। तो शायद उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन एक S-400 $1 बिलियन का, आई मे बी रॉन्ग, मुझे इसका वो आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी और बाइंग में नहीं हूं। तो कंसेप्ट 3400 किलोमीटर की आपकी ऑलमोस्ट सुना है कि बॉर्डर इंडिया चाइना के साथ है, 1600 किलोमीटर की आपकी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो इन केस अगर इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है और पिछले बहुत देर से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है तो ये आपका बनता है 5000 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों मुल्कों के साथ। तो कंसेप्ट इतने बड़े उस पे बॉर्डर पे अगर आप S-400 मिसाइल सिस्टम लगाना भी चाहेंगे तो इज दिस पॉसिबल? ये तो बहुत बड़ी मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट है जो कि जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कह समझता इंडिया तकरीबन मेरी सुनने में आ रहा है पिछले 10 सालों से $100 अरब अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में लगा चुके हैं। और वो ये सिपरी की रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ, स्टॉकहोम बेस्ड एक थिंक टैंक है जो डिफरेंट मिलिट्री जो वो उसके सर्वे निकालता रहता है। सो आप समझते हैं 5000 किलोमीटर के ऊपर आप S-400 लगा पाएंगे या कि इसको स्लोली इसकी तरफ जाएंगे, या आपके जरिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि S-400 बॉर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। बॉर्डर कितने भी लंबे हों कितने भी छोटे हों उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एरिया एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत ही हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो टारगेट्स हैं उनको एक एंटी मिसाइल शील्ड प्रदान करता है। यानी कि अगर लड़ाई होती है चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ तो हमारे हाई मिलिट्री वैल्यू टारगेट जो पाकिस्तान के लिए वो दिल्ली है, वो बॉम्बे है। ये ऐसे दो उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये बहुत हाई वैल्यू, क्योंकि अगर मान लो कि कल न्यूक्लियर वॉर होती है और आप दिल्ली को तबाह करते हैं या बॉम्बे को तबाह करते हैं तो फिर बहुत उसके नतायज गंभीर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये वाला मिसाइल सिस्टम हम लगाते हैं तो 100 न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक करके और उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मकसद बॉर्डर पे लगाने का नहीं है और बॉर्डर के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला भी नहीं होगा। हमला होगा तो हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर होगा, जहां पर आपका इकोनॉमिक नर्व सेंटर है, जहां पे आपकी गवर्नेंस सेंटर है, जहां पे आपकी इंडस्ट्रियल नर्व सेंटर है, वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लिया जा रहा है। और ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम है।